फिनलैंड के 5 प्रोफेशनल डाइवर्स एक ऐसी केव में एंटर होते हैं जो लगभग 3 किलोमीटर लंबी और इसकी गहराई 122 मीटर तक थी। और फिर ये केव भरी हुई थी सुपर कोल्ड वाटर से, जिसमें अपने जर्नी को 1 सेकंड डिले करने पर डाइवर्स को लगभग 1 घंटा स्लो डाइव करना पड़ेगा। लेकिन इनको क्या पता था कि वो इस केव में कुछ सेकंड्स के लिए नहीं बल्कि इनका जर्नी 10 से 15 मिनट तक डिले होने वाला है, जिससे इनकी 5 घंटे की डाइव होने वाली थी 15 घंटे की। तो इस वीडियो में इनके आखिरी लम्हात के बारे में जानते हैं। दोस्तों, किसी को अगर किसी जगह पर जाने से रोकना हो तो सिर्फ उसे इतना बता दो कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर -30 डिग्री और कम से कम टेम्परेचर -50 डिग्री है और उसे 4 घंटे तक पानी में डूबे रहना है, तो कौन ऐसा करने का सोचेगा। लेकिन इन 5 प्रोफेशनल डाइवर्स ने ये करने का सोचा। दोस्तों, ये है काई कानकनिन। इस आदमी के साथ पहले भी बहुत सारी केव ट्रेजेडीज हो चुकी थी, मगर ये अपने पैशन को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता था। इनके साथ इस हादसे से कुछ देर पहले ही एक ट्रेजेडी हुई थी कि इनके साथ डाइव करने वाला दोस्त मौत का शिकार बना 100 मीटर की गहराई में। लेकिन इससे कुछ देर बाद ही वो अपने 5 साथियों के साथ एक सबसे डेंजरस केव में जाने का प्लान बनाते हैं, प्लूरा केव, जो कि प्लूरा वैली नॉर्वे में एग्जिस्ट करती है। ये केव पूरे यूरोप की सबसे बड़ी और डेंजरस केव है और फिर ये पूरी सुपर कोल्ड वाटर से भरी हुई है। ये केव डिस्कवर तो 90s में हुई थी, मगर इस केव में जाने के लिए इतने एडवांस इक्विपमेंट्स नहीं बने थे। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस केव के 2 एंट्रेंस हैं, एक प्लूरा वैली में और दूसरी ओपनिंग होती है स्टाइनोफ्लाजेट एंट्रेंस पर। ये 3 किलोमीटर लंबी केव और इसकी गहराई 122 मीटर है और इन डाइवर्स को 5 घंटे की ऑप्टिमाइजर डाइव करके प्लूरा एंट्रेंस से स्टाइनोफ्लाजेट एंट्रेंस से बाहर आना था। इस सारे रास्ते में इनको कुछ नहीं पता था इनको किस तरह की चीजों का सामना करना पड़ेगा, और फिर पानी भी सुपर कोल्ड था। काई कानकनिन, पैट्रिक ग्रोंगक्विस्ट, वीजे रांटनिन और 2 मेन कैरेक्टर्स जिनके फुल नेम पर रिस्ट्रिक्शन है, तो हम इनको कहेंगे यारी एच एंड यारी यू। इन दोनों को याद रखना, ऑलमोस्ट पूरी स्टोरी इन दोनों कैरेक्टर्स की है। दोस्तों, ये सब फुली क्वालिफाइड पर्सन थे सुपर कोल्ड वाटर में 5 घंटों तक सरवाइव करने के लिए, और इन लोगों की स्ट्रेटेजी थी कि वो 2 ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाएंगे। पहले ग्रुप में पैट्रिक ग्रोंगक्विस्ट और यारी एच थे और दूसरे में काई, वीजे और यारी जू थे। इन लोगों ने 2 घंटे के गैप में डाइव करना था और इसके पीछे का लॉजिक ये था कि पहले ग्रुप के डाइव करने के बाद जो सिल्टिंग हुई थी, इसे साफ होने के लिए 2 घंटे का टाइम लगने वाला था। तो फाइनली 6 फरवरी 2014 सबसे पहले पैट्रिक ग्रोंगक्विस्ट और यारी एच बर्फ को ट्रायंगुलर शेप में कट करते हैं और फिर दोनों इस केव में कूद जाते हैं। पानी में काफी आइसी क्रिस्टल्स थे, मगर फिर भी 60 फीट की गहराई में जाने पर वो आसपास के क्रिएचर्स को क्लियरली देख पा रहे थे और ये थी एक बहुत ही बुरे हादसे की बहुत ही अच्छी शुरुआत। मगर वो अपने साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गैजेट्स भी लेकर आए थे। अंडर वाटर स्कूटर, जो बहुत ही स्मूथ डाइव करने में इनकी मदद कर रहा था और इससे इनकी बहुत सारी एनर्जी सेव भी हो रही थी, और वो सांस लेने के लिए एक ऐसे गैजेट का इस्तेमाल कर रहे थे जिसका नाम था रीब्रीदर। बेसिकली ये डाइवर्स से एक्सक्रीट होने वाली CO2 फिल्ड एयर से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकालकर O2 की रेशो को दोबारा मेंटेन कर रहा था। मगर एक डिवाइस जितनी एडवांस होती है, इसके माल फंक्शन करने के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं, और इसलिए डाइवर्स को बहुत ही ध्यान से डाइव करना होता है। और अगर रीब्रीदर माल फंक्शन कर जाए तो डाइवर्स को हाइपर कैप्निया की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, और इसमें रीब्रीदर सही तरह काम नहीं करता और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है और डाइवर्स को चक्कर आने लगते हैं, फैटीग का सामना करना पड़ता है। और अब ये दोनों डाइवर्स आहिस्ता आहिस्ता केव के लीनियर चैम्बर को तय करते चले जाते हैं, जो कि 500 मीटर लंबा था, 1/2 किलोमीटर, और अब इनको जाना था 122 मीटर की गहराई में, और यहाँ से इनका रियल टास्क शुरू होने वाला था। और यही है इस ट्रेजेडी का मेन पॉइंट। वो जिस तरह केव के डीपेस्ट पार्ट की तरफ जा रहे थे, खतरा उतना ही बढ़ रहा था। केव नैरो होती चली जा रही थी, पानी और भी ज्यादा सुपर कोल्ड होता जा रहा था, हर तरफ दीवारों में से पत्थर गिरने के कंगार पर थे। फाइनली कुछ देर में वो केव के डीपेस्ट पार्ट में पहुंच जाते हैं और अब इनको दूसरे स्टाइनोफ्लाजेट एंट्रेंस के पास जाना था और इस डीपेस्ट पार्ट से ऊपर की तरफ डाइव करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही मीटर की हाइट पर जाकर उनको केव के सबसे नैरो पॉइंट से गुजरना था और फिर इनके ठीक आगे ही 90 डिग्री का टर्निंग पॉइंट था। पैट्रिक ग्रोंगक्विस्ट इस पॉइंट को पास आउट कर जाता है और फिर आगे 90 डिग्री के टर्न पर जाकर वो पीछे देखता है। यारी एच की हेडलाइट बंद है और कोई मूवमेंट भी नहीं हो रही, और फिर से पीछे मुड़ता है और यारी एच को रिस्पॉन्स करता है। वो देखता है कि यारी एच की हेडलाइट बहुत दूर दिख रही है और वो मुसलसल ऊपर नीचे की तरफ मूव कर रही है। वो पीछे जाकर यारी एच को रिस्पॉन्स करता है। यारी एच से कहता है कि रास्ता क्लियर करो, मैं आ रहा हूँ। इस वक्त यारी एच के स्कूटर की रस्सी एक पत्थर से अटक जाती है। जैसे तैसे करके वो उस रस्सी को तो बाहर निकाल लेता है,
मगर इस हलचल में इसका रीब्रीदर एक लम्हे के लिए काम करना छोड़ देता है और वो पैट्रिक से बैकअप ऑक्सीजन मांगता है और पैट्रिक उसे अपना रीब्रीदर देता है। मगर जब यारियच अपने रीब्रीदर पर शिफ्ट हो रहा था तो इसका रीब्रीदर इसके हाथ से गिर जाता है। इसी हलचल में वो सुपर कोल्ड वाटर पी लेता है और इस वजह से यारियच पैनिक स्टेट में चला जाता है और वो मौत के चंद सेकंड्स की दूरी पर था। और दूसरी तरफ पैट्रिक इस सिचुएशन को समझ जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि यारियच को यहीं छोड़कर खुद को बचाएगा। और ये सब हो रहा था जमीन के 122 मीटर नीचे और वो भी बहुत ज्यादा ठंडे पानी में। पैट्रिक ऑलरेडी बहुत ज्यादा यहाँ पर रुक चुका था और अब वो एक सेकंड भी डिले नहीं करना चाहता था और वो इसी गिल्ट में आगे की तरफ डाइव कर रहा था कि वो अपने दोस्त को यहीं छोड़कर जा रहा है। और पैट्रिक इन सब से बहुत ज्यादा तेजी से बाहर निकलना चाहता था मगर वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसकी वजह थी डिकम्प्रेशन स्ट्रोक। पैट्रिक अपने डाइव कंप्यूटर की तरफ देखता है कि अब उसको यहाँ से बाहर जाने के लिए 400 मिनट लगने वाले हैं, यानी 6.5 घंटे। और ये वही डिस्टेंस था जिसे ये रुकने से पहले सिर्फ 2 घंटों में ही कवर करने वाले थे, सिर्फ 120 मिनट्स में। और ये सिर्फ इसी वजह से था कि वो इतनी गहराई में रुके और इसी वजह से इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन अब्जॉर्ब हो चुकी थी और पैट्रिक को आहिस्ता आहिस्ता डाइव करना था ताकि नाइट्रोजन इनकी बॉडी से बहुत ही सेफली निकल सके। और ये सब वहाँ रुकने की वजह से हुआ था। और अब अगर वो ज्यादा तेजी से डाइव करेगा तो इसको डिकम्प्रेशन सिकनेस हो जाएगी, यानी बॉडी में मौजूद नाइट्रोजन बहुत तेजी से गैस की फॉर्म में बदल जाएगी और इस वजह से बबल्स बनेंगे और फिर ब्लॉकेज होगा, फिर पैरालिसिस और फिर डेथ। पैट्रिक बहुत ही गिल्ट में डाइव कर रहे थे कि वो अपने दोस्त को केव में ही छोड़कर आए हैं। मगर इस सबसे ज्यादा गिल्ट इस बात का था कि जब जारी, शू, वीजे और काई इस पॉइंट पर आएंगे तो उनका मरना भी तय है, क्योंकि सबसे नैरो पॉइंट पर जारी एच की बॉडी की वजह से ब्लॉकेज है। और फिर वही हुआ। ठीक 2 बजे काई, वीजे और जारी यू अंदर घुसते हैं। काई इन दोनों डाइवर्स के पीछे थे ताकि इस सिचुएशन बिगड़ने पर वो प्रॉपर गाइड कर सके और सिर्फ 20 मिनट में ही वो लीनियर चैम्बर को तय कर लेते हैं। और अब इनको जाना था केव के सबसे डीपेस्ट सेक्शन में और इसी दौरान वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले लेते हैं। वीजे रांटनिन इसे अंदर ले जाने पर राजी नहीं थे मगर काई और जारी यू इस पर राजी नहीं होते और यहाँ पर इन लोगों ने जाने अनजाने में एक सही फैसला किया था। और अब वो केव के डीपेस्ट सेक्शन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर नैरो सेक्शन था और यहाँ पर वीजे के पास एक एक्स्ट्रा सिलेंडर था, इसलिए वो आगे नहीं जा सकता था और ऊपर से इसकी रस्सी उलझ जाती है। वो लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और वो ऑलरेडी अपनी जर्नी को 1 घंटा डिले कर चुके थे। फाइनली वीजे इस सिचुएशन को हल करने के बाद आगे चल देते हैं और जब वो आगे की तरफ जाते हैं तो उनको एक गूंजती हुई बीप की साउंड सुनाई दे रही थी। दरअसल में ये जारियच के डाइव कंप्यूटर की साउंड थी और वीजे इसे देखकर और भी शॉक हो जाते हैं। इनको बहुत ज्यादा देर हो रही थी। पीछे काई प्रेशर की वजह से नाइट्रोजन डिकम्प्रेशन से जूझ रहे थे। असल में इनको चक्कर आ रहे थे और दूसरी तरफ जारी यू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो मसलसल अपने ऑक्सीजन सर्किट को ऑन ऑफ कर रहे थे और जारी यू की बॉडी से अब एनर्जी खत्म हो चुकी थी। बेसिकली इनका सर्किट माल फंक्शन कर जाता है और इस वजह से वो इस गहराई में तड़प तड़प कर मर जाते हैं। दूसरी तरफ वीजे अपना सारा सामान उतारकर इस नैरो पॉइंट को क्रॉस कर जाता है और काई इस सिचुएशन को समझ जाता है और एक क्रिटिकल डिसीजन लेता है और वो पीछे की तरफ डाइव करने लग जाता है। और उधर वीजे दोबारा अपने गियर्स और टूल को पहनकर आगे की तरफ डाइव करने लग जाता है और इनके पास इतना टाइम नहीं था कि किसी के बारे में सोचे। और फिर काई पीछे की तरफ डाइव करने लग जाता है और वो इस बात से श्योर नहीं था कि इसके पास इनफ ऑक्सीजन है क्या पूरा रास्ता कवर करने के लिए और वो डिकम्प्रेशन सिकनेस का रिस्क लेते हुए थोड़ा तेज डाइव करने लग जाता है। और उधर पैट्रिक भी इसी को फॉलो करते हुए जारी यू के स्कूटर से अपनी जिस्म की एनर्जी बचाने के लिए थोड़ा तेज डाइव कर रहे थे और वो अपने जिस्म को गर्म करने के लिए अपने आप को पैरों की मदद से आगे भी धकेल रहे थे और इनके टूल्स की बैटरी बहुत कम थी। पैट्रिक के पीछे वीजे भी इसी सेम गिल्ट में आगे बढ़ रहे थे कि वो कैसे अपने दोस्तों को मरने के लिए छोड़ आए हैं। मगर दूसरी तरफ काई को ज़हनी दबाव और जान बचाने की चाहत ने इनको हिम्मत दी और वो लीनियर चेम्बर तक पहुंच जाते हैं और काई वहां पर रुकने का सोचते हैं कि इनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा, मगर यहाँ पर रेस्क्यू की कोई गारंटी नहीं थी और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये तीनों ही डिकम्प्रेशन सिकनेस और ऑक्सीजन की कमी में डाइव कर रहे थे और काई के पास तो अब आखिरी ऑक्सीजन सिलेंडर बचता है और फिर वो बहुत ही स्लो डाइव कर रहे थे। रात के 2 बज चुके थे। फाइनली पैट्रिक केव के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं एक 8.5 घंटे की डाइव के बाद और वो भी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी में। पैट्रिक पूरी तरह ब्लास्ट हो चुका था मगर फिर भी वो दूसरे 3 साथियों के लिए रुकता है और अभी वो खाने के लिए कुछ तलाश ही कर रहा था। इतने में वीजे भी अपने हेडलैम्प से रोशनी करते हुए निकलते हैं और फिर 3 घंटे बाद रात 1 बजे काई भी प्लूरा केव एंट्रेंस पर बाहर निकलते हैं मगर वो रास्ता बंद हो चुका था बर्फबारी होने की वजह से।
वो जैसे तैसे करके इसे तोड़ डालते हैं और बाहर निकल आते हैं। इन्होंने 11.5 घंटे की डाइव की थी और वो भी सुपर कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी में। वो बाहर निकलकर वैन के पास जाते हैं, इंजन चालू करते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं और वैन के फर्श पर गिर जाते हैं। और दूसरी तरफ जब पैट्रिक और वीजे वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि वैन का इंजन चालू है। और वो जब नजदीक आते हैं तो देखते हैं काई वैन के फ्लोर पर लेटा हुआ है और ठंड से कांप रहा है। और वो कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे और फिर भी 1 वीक के बाद भी इनसे चला नहीं जा रहा था और वो बहुत ही एंजाइटी का शिकार हो चुके थे। तो दोस्तों, इस हादसे की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी और नॉर्वेजियन पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और बदकिस्मती से जारी यू और जारी एच इस इंसिडेंट में मारे जा चुके थे। इनकी फैमिलीज को किसी भी तरह इनकी डेड बॉडीज चाहिए थी और इसलिए बहुत सारे डाइवर्स रेस्क्यू के लिए इस केव के अंदर जाती हैं, मगर फिर हार मानकर वो बाहर आ जाते हैं। मगर पैट्रिक दोनों फैमिलीज से प्रॉमिस कर चुका था कि वो दोनों की डेड बॉडीज को बाहर लाएगा और वो अपने कुछ डाइवर्स दोस्तों के साथ 26 मार्च को इन दोनों की डेड बॉडीज को बाहर ले आते हैं। और ये रेस्क्यू मिशन इलीगली किया गया था। इसे करने के लिए 2 दर्जन ऑक्सीजन सिलेंडर्स केव में रखे जाते हैं ताकि इनको रेस्क्यू मिशन के दौरान यूज किया जा सके। और ये रेस्क्यू मिशन इलीगली किया गया था, मगर फिर भी लीगली अथॉरिटीज ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इट गिव्स मी मोटिवेशन।